अस्सलाम वालेकुम। स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं सैयद अमार ज़ैदी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि इमरान खान की सियासी तन्हाई। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 2002 में इलेक्शन में अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी पर खास से मायूस थे। उनको सिर्फ अपने आबाई हल्के मियाँ वाली से कामयाबी मिली थी। हालांकि इस इलेक्शन में ना बेनज़ीर भुट्टो थी ना ही मियाँ नवाज शरीफ। वो अपने सबसे बाएतबार दोस्त उमर फारूक के साथ अपने रूहानी उस्ताद मियाँ बशीर के पास उनकी खैरियत मालूम करने गए। बातों बातों में उन्होंने पूछा, हमारी पार्टी कब जीतेगी? बकौल इमरान उन्होंने आंखें बंद कर ली और 5 मिनट बाद मेरी तरफ देखा और कहा, जब तुम जिम्मेदारी लेने के काबिल हो जाओगे। आज उस वाक़े को 20 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है और अगर आज मियाँ बशीर जिंदा होते तो शायद खान साहब उनसे मिलने ज़रूर जाते। अब ये मैं नहीं कह सकता कि उनका जवाब वही होता या उससे मुख्तलिफ, मगर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज वो जिस मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जहाँ उनके करीब तरीन साथी भी साथ छोड़कर इधर उधर दिख रहे हैं, उनको एक नज़र अपनी सियासत और सियासी हिकमत अमली पर ज़रूर डालनी चाहिए। इस वक्त जो उनके साथ खड़ा है वही दरअसल उनका नजरियाती साथी है, बाकी सब बरसाती मेंढक हैं। एक नज़र उन्हें अपने सियासी हरीफों के करियर पर भी डालनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त उन पर भी आ चुका है। इसी तरह उनके साथी भी उनका साथ छोड़ गए थे। इनकी सियासी हरीफ बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत बुरा वक्त देखा। एक वक्त ऐसा भी आया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट से फांसी की सज़ा हो गई थी और पार्टी क़यादत अगर मगर में लगी हुई थी। कारकुनान खुद निकलते, एहतजाज करते, गिरफ्तार होते और फौजी अदालतों से सज़ा पाते। बेटी सियासी तौर पर ना तजुर्बेकार थी और माँ जज्बाती मगर समझ रही थी कि कौन लीडर क्या कर रहा है। ये एक तवील दास्तान है कि वक्त ने किस तरह पलटा खाया, मगर बेनज़ीर को कभी खुलकर सियासत करने का मौका ना मिल सका और आखिर में उन्हें भी रास्ते से हटा दिया गया। दोनों माँ बेटी के लिए सबसे मुश्किल मरहला भुट्टो साहब की फांसी के बाद वो था जब उसके 1 साल बाद बड़े सियासी इत्तेहाद MRD की तश्कील हुई, जिसमें ऐसे रहनुमा भी शामिल थे जिन्होंने भुट्टो की मुखालफत की थी, बल्कि कहीं ना कहीं दर पर्दा फांसी के हामी भी थे, मगर उन्हें सख्त दिल के साथ 70 क्लिफ्टन आने की दावत दी और फिर पाकिस्तान की सियासी तारीख का सियासी इत्तेहाद बना। तमाम तर नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद और 1983 में एक मुनफरिद तहरीक चली जिसमें 800 के करीब लोग मारे गए। खान साहब को एक नज़र अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ मियाँ नवाज शरीफ की सियासत उतार चढ़ाव पर भी डालनी चाहिए। अगर वो पंजाब के उनके बकौल सबसे बड़े डाकू को पूरी पार्टी के सदारत दे सकते हैं तो मियाँ साहब से इख्तलाफात के बावजूद बातचीत तो हो सकती है, मगर वो कुछ साबिक जर्नलों के बजाय चंद सियासी जहनों से मशवरा करते हैं। एक बार वो मिसाक जमहूरियत की दस्तावेज पढ़ें ज़रूर। इस पर अमल हुआ या नहीं इसको अभी रहने दें। वो इन सवालात का जवाब है जो मियाँ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बरसों बाद यह एतराफ़ किया कि वो कुछ गैर सियासी लोगों के साथ एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुए। इत्तेफाक फाउंड्री और जैम खाना में क्रिकेट खेलने के अलावा दूसरे मशागिल नहीं थे। इन्होंने भी जनरल जिलानी के अलावा जनरल हमीद गुल की सियासी नर्सरी से तरबियत हासिल की। मियाँ साहब ने भी आगे जाकर ताकतवर हल्कों को चैलेंज किया, कहीं कामयाब हुए कहीं नाकाम। सबसे ज्यादा आर्मी चीफ उन्होंने ही लगाए और तकरीबन सबसे तनाजुर रहा। कहीं उनकी गलती थी तो कहीं ताकतवर हल्कों ने जोर जबरदस्ती और मुदाखलत की। 2011 से 2018 तक इमरान खान तमाम तर मुख्तलिफ हल्कों की हिमायत के अलावा पाकिस्तान के एक ऐसे तबके को सियासत में लाने में कामयाब हुए जो सियासत से दूर था, और वो थे पाकिस्तान के नौजवान और ख़ानदान। क्रिकेट के लिहाज से तो वो मियाँ साहब के भी हीरो थे और बेनज़ीर भुट्टो के भी, मगर वो उन लोगों की उम्मीद बने जिन्हें आगे कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। 2008 तक लोग सिर्फ इमरान को एक हीरो के तौर पर देखने आते थे, मगर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद वो मजबूत तीसरा ऑप्शन बनकर उभरा। अगर वो 2014 में PPP से मुज़ाकरात करते तो मियाँ साहब की हुकूमत मुश्किल में आ जाती, मगर क्योंकि खान साहब को ये यकीन दिलाया जा रहा था कि आप इक़्तिदार के करीब हैं, तो उन्होंने दोनों जमातों के खिलाफ सियासी महाज खुला रखा। 2016 में नवाज शरीफ को पनामा में सियासी तौर पर नाकाबिल करार दिया गया और 2017 में सजा हुई तो खान साहब के लिए इक़्तिदार के दरवाजे खोल दिए गए और जनरल बाजवा डॉक्टराइन ने अमली शक्ल लेना शुरू कर दी। इसमें कोई शक नहीं कि उनका अपना भी बड़ा वोट बैंक बना, मगर वो शायद इक़्तिदार में ना आते अगर कराची और बलूचिस्तान में गैर सियासी खेल ना खेला जाता।
ان کی ٹوکری میں جو فروٹ ڈالے گئے اور جو لوگ پارٹی میں لائے گئے، آخر میں انہوں نے ہی اپنا کھیل پہلے اپریل 2022 میں کھیلا اور باقیوں نے اس کے بعد۔ خان صاحب نے ماضی کے حکمرانوں کی طرح ضرورت سے زیادہ غیر سیاسی لوگوں کے مشوروں پر کام کیا۔ نتیجے کے طور پر وہ عوام سے کٹ گئے اور ان کی سیاسی پالیسیاں انہیں غیر مقبول بناتی چلی گئیں۔ انہیں عدم اعتماد کے بعد ایک نئی زندگی ملی، مگر جلد بازی کے فیصلے مثلاً قومی اسمبلی سے استعفے، پنجاب کے پی اسمبلی کو خاتمہ، تحریک چلانے کا ناقص حکمت عملی، دھرنوں سے گرفتاریاں تک اور پھر 9 مئی کے سیاسی خودکش حملوں نے انہیں آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں وہ ایک آرام سے جیتی ہوئی بازی ہارتے نظر آ رہے ہیں۔ مقبولیت موجود ہے، قبولیت نظر نہیں آ رہی۔ بہتر حکمت عملی انہیں سیاست میں واپس لا سکتی ہے، کیونکہ جو غلطی انہوں نے کی وہی غلطیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے، غیر سیاسی قوتوں کو اپنے اسپیس دے کر۔ پچھلے دنوں محمد سید صاحب کی ایک کتاب پاکستان، جو 1 اگست 1947 سے 31 دسمبر 2047 تک کے اخباری تلاشوں پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیں، جبر کے ذریعے نہ بھٹو ختم ہوا، نہ نواز شریف، نہ ہی عمران خان ختم ہوگا۔ سیاسی میدان میں ہی شکست اصل شکست ہوتی ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ یہ تھی آج کی اسپیشل رپورٹ۔ اس طریقے کی اسپیشل رپورٹس اور تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔